गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज सभी को पता है जन्माष्टमी का पर्व है, आप सभी जन्माष्टमी मना रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, तो इसलिए क्लास भी लेनी ज़रूरी है। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लेके आए हैं करंट के क्वेश्चंस जो हम डेली लेके आते हैं। ठीक है, और आपको ये डेली याद भी करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने गोरखपुर में किस विद्यालय की आधारशिला रखी? उस विद्यालय का नाम क्या है? उस विद्यालय का नाम है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभिनेता सोनू सूद को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसे, सोनू सूद को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कौन सा अभियान है? अभियान है देश के मेंटर अभियान। देश के मेंटर अभियान का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है? जो टोक्यो और पैरा ओलंपिक है उसमें कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जो टेनिस सिंगल्स के फाइनल में पहुंच चुकी है? उस महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? भाविना पटेल। भाविना पटेल ऐसी महिला खिलाड़ी है जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंगल्स के फाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस लोकप्रिय शेफ एवं फिल्म निर्माता का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो शेफ भी थे और फिल्म निर्माता भी थे और उनका 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है नौशाद। नौशाद जी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो एक शेफ भी थे, प्रसिद्ध शेफ भी थे और एक फिल्म निर्माता भी थे, यानी फिल्म बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीजीसीए ने 2 वर्ष के बाद किस विमान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? डीजीसीए ने 2 वर्ष के बाद किस विमान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? उस विमान का नाम क्या है? बोइंग 737 मैक्स जेट। उसका नाम है बोइंग 737 मैक्स जेट। उस विमान का नाम है जिसमें 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा हुआ था। किसने हटाया? डीजीसीए ने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमित रोहिदास। अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस सरकार के द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। ये कौन किस खेल के खिलाड़ी है? हॉकी के खिलाड़ी है। क्या नाम है? अमित रोहिदास। अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। जब मैंने अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज कराए थे तब मैंने उसमें सारे आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश सरकार ने किसको वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया? इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो किस प्रदेश सरकार ने लिया है और किसे गोद लेने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉकी को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने केस सामने आए? कितने मामले सामने आए? तो कितने आए? 46,759 मामले सामने आए और 509 लोगों की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं साइड हो जाती हूँ कि रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? उस विद्यालय का नाम बताइए। उस विद्यालय का नाम है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अभिनेता सोनू सूद को किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उस अभियान का नाम है देश के मेंटर। देश के मेंटर नामक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? सोनू सूद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है, उस महिला का नाम बताइए। उस महिला का नाम है भाविना पटेल। भाविना पटेल टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंगल्स फाइनल में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकप्रिय सैफ एवं फिल्म निर्माता का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नौशाद जी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो एक लोकप्रिय सैफ भी थे और एक फिल्म निर्माता भी थे। नेक्स्ट है डीजीसीए ने 2 वर्ष के बाद किस विमान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, उस विमान का नाम बताइए। उस विमान का नाम है बोइंग 737 मैक्स जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि 29 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रदेश सरकार ने किसको वर्ष 2032 तक गोद लेने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती को, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती जो खेल है उसे गोद लेने की घोषणा की है। कब तक? 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने केस मिले हैं, तो 46,759 केस मिले हैं और 509 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गए करंट के क्वेश्चंस। अब जैसे मैं पहले भी करा रही थी कि एक एक स्टेट को लेके चलेंगे, तो उसमें हमने आंध्र प्रदेश कंप्लीट कर लिया था। सेकंड आज हम करेंगे असम से शुरुआत। असम के बारे में जितना आज की क्लास में करा सकते हैं उतना आज की में करेंगे, धीरे धीरे असम को 2-3 क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो असम के बारे में सबसे पहले कि देखते हैं कि असम को और क्या कहा जाता है। असम को नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ। स्टेट का नाम डालेंगे असम और उसे क्या कहा जाता है, उसे भारत का चाय का बागान भी कहा जाता है। असम को भारत का चाय का बागान भी कहा जाता है। और जो असम शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, असम जो शब्द है वो आसमा शब्द से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है, आसमा शब्द का अर्थ होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब विलुप्त, अद्वितीय। जिसका आसमा, जो आसमा शब्द से जो असम लिया गया है उसका अर्थ क्या है, अद्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो असम है वो किस किस राज्यों से घिरा, किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो 2 देशों के साथ, भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और कितने राज्यों के साथ करता है, तो 7 राज्यों के साथ करता है। नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ। जो असम है वो 2 देश, नेपाल और भूटान, वो बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और जो 7 राज्य हैं उनके नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। जो 7 राज्य है जिससे असम सीमा साझा करता है उनके नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, छठा मेघालय और 7वां पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, और देश कौन कौन से हो गए, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी क्या है, राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। नेक्स्ट आता है कि निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को ही निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाषा कौन सी बोली जाती है, असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो एक तो असमिया बोली जाती है और दूसरी बोडो बोली जाती है। एक असमिया और एक बोडो। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहिए आप साथ साथ। नेक्स्ट आता है कि असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट आता है कि असम के प्रथम राज्यपाल कौन थे और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे, मोहम्मद सालेह बने थे। मोहम्मद सालेह प्रथम राज्यपाल थे और वर्तमान राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सीएम, प्रथम सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम सीएम थे गोपीनाथ बोरदोलोई और वर्तमान सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा।
हिमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान सीएम है, और जो प्रथम सीएम थे, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे असम के, वो कौन बने थे? गोपीनाथ बोरदोलोई बने थे। ठीक है, अब आता है कि विधायिका कैसी है, एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? तो असम में कैसी विधायिका है? एक सदनात्मक विधायिका है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हुई? विधानसभा में होती है 126 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में है 7 सीट और लोकसभा में है 14 सीट। विधानसभा 126, राज्यसभा 7, लोकसभा 14। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वहाँ पे अभी फिलहाल में कौन है? तो वर्तमान न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। असम के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट आता है कि वहाँ के जो पक्षी है, राजकीय पक्षी, वो कौन सा माना जाता है? तो राजकीय पक्षी माना जाता है व्हाइट विंग डक। व्हाइट विंग डक यानी सफ़ेद बत्तख को क्या माना जाता है? असम का राजकीय पक्षी। नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? असम का प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। नेक्स्ट आता है स्तनपायी प्राणी कौन सा है? असम का स्तनपायी प्राणी कौन माना जाता है? एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट आता है कि नदियाँ और झीलें कौन कौन सी है? तो नदियाँ कौन कौन सी है? सुबानसिरी है, दूसरी ब्रह्मपुत्र है, साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। तीसरी है दिहांग, चौथी है कामेंग, पांचवी है बराक, छठी है धौलेश्वरी और सातवीं है कोपिली। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं? सुबानसिरी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र, तीसरी है दिहांग, चौथी है कामेंग, पांचवी है बराक, छठी है धौलेश्वरी और सातवीं है कोपिली। फिर आती है झील। झील कौन कौन सी प्रसिद्ध है? इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए करा रही हूँ। कौन कौन सी झीलें प्रसिद्ध है? चंदूबी झील, सबसे पहली झील कौन सी है? चंदूबी झील। दूसरी है दिगली पुखारी झील। जो दिगली पुखारी झील है वो क्या है? वो रामसर साइट भी है। दिगली पुखारी झील क्या है? रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्या है? दियोरबिल, दियोरबिल झील। नेक्स्ट है हापलांग झील, हापलांग झील। और लास्ट है सोनबील झील, सोनबील झील। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, चंदूबी झील, दिगली पुखारी झील, दियोरबिल झील, हापलांग झील और सोनबील झील। एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरा। जो असम है उसे क्या कहा जाता है? भारत का चाय का बागान कहा जाता है। और यह जो है कौन से शब्द से बना है? असम आसमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अद्वितीय होता है। और यह कितने देशों और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ, भूटान और बांग्लादेश के साथ। और राज्य कौन कौन से हैं? 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि राजधानी क्या है? राजधानी है दिसपुर। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट कि सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है? असम का सबसे बड़ा शहर माना जाता है गुवाहाटी। और भाषा कौन सी बोली जाती है? 2 भाषा बोली जाती है, असमिया और बोडो, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे और वर्तमान राज्यपाल कौन है? प्रथम राज्यपाल थे मोहम्मद सालेह और वर्तमान राज्यपाल है जगदीश मुखी। वर्तमान सीएम कौन है? और सबसे पहले जो सीएम बने थे वो कौन बने थे? गोपीनाथ बोरदोलोई बने थे। और वर्तमान में है हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वहाँ की विधायिका कैसी है? एक सदनात्मक है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। नेक्स्ट आता है कि वहाँ के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुधांशु धूलिया, ठीक है। अब आता है कि वहाँ के जो पक्षी है, जो राजकीय पक्षी है, वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है व्हाइट विंग डक। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध नृत्य कौन सा माना जाता है? बिहू माना जाता है प्रसिद्ध नृत्य। स्तनपायी प्राणी कौन सा माना जाता है? एक सींग वाला गैंडा असम का स्तनपायी प्राणी माना जाता है। अब देखते हैं नदियाँ और झीलें कौन कौन सी नदियाँ हैं। जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सुबानसिरी, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, कामेंग, बराक, धौलेश्वरी,
कोपिली। और झीलें कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, वो है चंदूबी झील, दिगली पुखारी झील। दिगली पुखारी झील क्या है, रामसर साइट भी है। नेक्स्ट है दियोरबिल झील, हापलांग झील, सोनबील झील। ठीक है, ये झीलें हो गई। यहाँ पे हमने क्या किए थे, ये करंट के 10 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने असम के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो असम का जो बाद का बचा हुआ है उसे हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन भी करने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और जो असम का जो बचा हुआ भाग है उसे लेके आएंगे। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी लोग अपने घर में अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए और खुश रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।